गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10 जिस टॉपिक की लास्ट क्लास है जी, दो क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े। 10th क्वेश्चन, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2015 90,000 रुपीज। ये प्रॉफिट गिवन है जी 2014-15 2014-15 अकाउंटिंग ईयर का। ये प्रॉफिट गिवन है 90,000 in the ratio 3:1 without providing for the following adjustments। 1 से लेके 4 तक की 4 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। इन चारों पॉइंट को ही कंसीडर करना भूल गए और प्रॉफिट बांट दिया। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ। पहला पॉइंट, ए और सी को सैलरी देना भूल गए, बी पॉइंट में कमीशन देना भूल गए, थर्ड पॉइंट में बी और सी ने गारंटी दे रखी है प्रॉफिट की। ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जी। देखो इस क्वेश्चन में पता है नया क्या सीखने वाले हैं, पास एडजस्टमेंट टॉपिक और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक, ये दो टॉपिक मिक्स होकर के क्वेश्चन बनाए। होमवर्क में जो गारंटी टॉपिक का होमवर्क दिया था उसमें बुक में से मैंने दो क्वेश्चन नहीं दिए थे, 89 और 90। ये दो क्वेश्चन मैंने जब आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड की थी उसमें ये दो क्वेश्चन नहीं थे, 89 और 90, क्योंकि वो दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। गारंटी टॉपिक और पास एडजस्टमेंट के दोनों मिक्स करके क्वेश्चन है। तभी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में गारंटी की बात कर रखी है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है प्रॉफिट जो है वो 3:2 में बंटना था। इसका मतलब प्रॉफिट भी गलती से गलत रेशो में बट गया। प्रॉफिट बट गया है 3:2:1 में, और प्रॉफिट बटना कौन सी रेशो में था, 3:3:2 में। तो प्रॉफिट भी गलत रेशो में बट गया, ये भी मिस्टेक है। आगे वही लिखा हुआ है, जनरल एंट्री पास करनी है तो पहले वर्किंग नोट, पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम, और उसके बाद लास्ट में फॉर्म। पहला, प्रॉफिट इन 3:1, जो गलत रेशो में प्रॉफिट बढ़ गया है 3:1 में, वो हम वापस ले रहे हैं। हाँ जी, टोटल प्रॉफिट है 90,000, रेशो है 3:1, तो 90,000 का 3/6, 90,000 का 2/6 और 90,000 का 1/6। बताइए जी ब्रैकेट कहां लगाना चाहिए। प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले रहे हैं, कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए कैपिटल में ब्रैकेट आएगा, फॉर्म में नहीं। अब क्या क्या मिस्टेक देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि सैलरी देनी थी, पार्टनर्स सैलरी। पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी कितनी, 1500 रुपीज ए में, 1500 रुपीज सी में। बताइए मैंने सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि सैलरी पर एनम गिवन है। पर मंथ गिवन होती तो इंटू 12 करते, पर क्वार्टर गिवन होती तो इंटू 4 करते, ये पर एनम गिवन। ब्रैकेट कहां लगाया जाएगा, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल में प्लस और फॉर्म में माइनस। इसके बाद आते हैं जी कमीशन पर। कमीशन देना है जी हमने मिस्टर बी को 4500। बी के पास पैसा आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, फर्म के पास से पैसा जा रहा है, ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लास्ट प्रॉफिट बांटना है। 90,000 में से 3,000 रुपए की सैलरी गई, 4500 कमीशन गया, तो प्रॉफिट बचा कितना, ये प्रॉफिट बच गया 82,500। अब देखिए गारंटी किस वाले पार्टनर को थी, गारंटी दे रखी है, लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में, बी एंड सी हैव गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। गारंटी बी और सी ने मिलाकर के ए को दी है, ए को बोला आपको 35,000 रुपए तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखते हैं बिना गारंटी के कितने बैठते हैं इसके। ए टोटल प्रॉफिट आ रहा है जी 82,500, और कितना शेयर है ए का शेयर है 3/8, ए का शेयर है 3/8, कितना बैठा है 30938, कितना बैठा है।
अब बताइए इतना अमाउंट देंगे कि गारंटी अमाउंट देंगे? कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूल क्या होता है, विच एवर इज हायर। भाई अगर गारंटी अमाउंट कम बैठ रहा है और प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा देंगे, अगर प्रॉफिट कम आ रहा है गारंटी अमाउंट ज्यादा है तो गारंटी अमाउंट देंगे। रूल तो यही होता है, विच एवर इज हायर। तो इस केस में कितना अमाउंट देंगे बताइए? 35,000, 35,000 रुपए पूरा दे देंगे। 35,000 पूरा दे दिया। देखिए जिस क्वेश्चन में स्पेसिफिक गारंटी मेंशन नहीं कर रखी कि बी ने गारंटी दी है या सी ने गारंटी दी है, ऐसा मेंशन नहीं कर रखा सपोज, या फिर ए और बी या फिर बी और सी जो क्वेश्चन में है वो 5:9 की रेशियो में गारंटी दे रहे हैं, अलग से रेशियो भी मेंशन नहीं करी, तो उसमें सबसे बेस्ट सबसे इजी तरीका ये होता है कि गारंटी वाले पार्टनर को उसका पैसा दे दो जितना चाहिए। इसको 35,000 देना, 35,000 रुपए दे दो। अब 82,500 में से माइनस कर लीजिए 35,000, क्योंकि 35,000 रुपए तो ये ले गया। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको बांट दो इनमें बची हुई रेशियो में। देखिए ये इनकी करेक्ट रेशियो है, सही वाली रेशियो है। 3 + 3 6 + 2 8, तो ये 3/8 3/8 2/8 ऐसा। ये तो अपना प्रॉफिट ले गया 35,000 रुपए। अब जो प्रॉफिट बच गया वो सिर्फ इन दो लोगों में बांटना है, बी में और सी में। तो 3/5 3/8 नहीं 3/5 और 2/5। 82,500 में से इसको माइनस कर दो और जो बचे उसका 3/5 यहां लिख दो, 2/5 यहां लिख दो। ये आ गया जी 28,500 और यहां पर आ गया 19,000। प्रॉफिट दे रहे हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स में प्लस होगा फर्म में माइनस होगा। नेट एडजस्टमेंट, बस क्वेश्चन खत्म। 8500 ब्रैकेट में आ रहा, 3000 बिना ब्रैकेट के, 5500 बिना ब्रैकेट के। ये सॉल्यूशन है जी फिलहाल। बताइए आंसर क्या बना? इसकी कैपिटल कम करनी है। कैपिटल कम कैसे होती है, डेबिट करके या क्रेडिट करके? कैपिटल कम होती है डेबिट करके। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8500 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 3000 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 5500। ये इसका आंसर बना जी। इस क्वेश्चन में क्या नया सीखा हमने? इसमें सर ये नया सीखा कि गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट ये मिक्स भी हो सकता है। मिक्स कैसे होगा? मिक्स सर ऐसे होगा कि प्रॉफिट को हमें गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। सॉल्व कैसे करा हमने? प्रॉफिट में से हमने ये जो काम है ना, ये रफ वर्क में किया हुआ है, जरूरी नहीं अभी कैलकुलेशन कहीं दिखाओ। इसको नहीं दिखाया हुआ, ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली, जनरेटरी कंप्लीट कर ली, परफेक्ट आंसर है जो फुल मार्क्स में। यहां पर हमने कैसे किया हुआ, पहले प्रॉफिट रफ वर्क में कैलकुलेट कर ले कितना बैठ रहा। प्रॉफिट बैठ रहा 30,000 समथिंग, जबकि गारंटी 35,000 रुपए की, तो 35,000 रुपए देंगे, 35,000 रुपए इसको दे दी। जो प्रॉफिट बचा टोटल में से ये माइनस कर दिया, जो बचा वो बांट दिया हमने बचे हुए पार्टनर्स में बची हुई रेशियो में। ठीक है, 3/5 2/5 करके ये वाला अमाउंट आ गया। इसमें माइनस वाला अमाउंट बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आया है। इसमें प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, इसलिए आंसर प्लस में आया है। इसमें भी प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, इसलिए आंसर प्लस में आया है। क्लियर हो गया जी बात? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वाला। अब आ रहे हैं जी 11th क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन है इसका। पोर्टल खुल गया है, तो जिससे इसको नोट्स वगैरह चाहिए हो, नोट्स जिससे नहीं ले रखे अभी तक, जो मोबाइल से पढ़ रहा है वो नोट्स ले जाए। जिसके पास प्रिंट आउट है तो उसी से पढ़े। जिसके पास बुक नहीं है बुक परचेज कर ले, मार्केट से अवेलेबल है मार्केट में। चलिए 11th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। CA, Edu and Gate were partners doing a business। देखिए टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखेंगे इसके अंदर, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, टफ नहीं है, बस काफी चीज एक क्वेश्चन के अंदर। Doing a business after the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and ending
although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. देखिए अब तक कैसा पहला क्वेश्चन आया, अब तक जितनी भी मिस्टेक हुई है पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में, वो क्या दे रखी थी? ये दे रखी थी सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या सैलरी देना भूल गए। इसमें क्या गलती हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया जबकि देना नहीं था, ये मिस्टेक हुई है। ऑन द अदर हैंड CA and EDU were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has been not taken into consideration. ये बीन दो बार टाइप हो गया, which has not been taken into consideration. Their fixed capitals were, कैपिटल फिक्स दे रखी है। फिक्स्ड कैपिटल जब भी क्वेश्चन में देखिए उसको अंडरलाइन कर लो, अलर्ट हो जाओ कि फिक्स कैपिटल है, मतलब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों मेंटेन होता है, और अब अपना आंसर करंट अकाउंट से लिखना है, कैपिटल अकाउंट से नहीं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years they had shared the profits and loss in the ratio this. एंट्री पास करनी है जी, चलिए। तो क्या क्या करेंगे इसमें बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से बट गया, वापस ले लेंगे। सैलरी देनी थी, देना भूल गए, सैलरी दे देंगे, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांट देंगे, लॉस हुआ तो लॉस बांट देंगे। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे 2016-17, ये पहले वाला ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 4 लाख का कितना परसेंट? 6%। 24,000, 24,000। उसके बाद 3,60,000 का 6%, 21,600। उसके बाद 2,40,000, जो तीसरा पार्टनर गेट उसका कैपिटल है 2,40,000, इसका 6%, 14,400, ये टोटल आ गया 60,000। बताइए ब्रैकेट कहां लगेगा? पार्टनर को हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, नहीं देना चाहिए था, अब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हैं तो कैपिटल घटेगी, कैपिटल में ब्रैकेट आएगा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। सैलरी में ध्यान रखें जी, तो 3 पार्टनर की नहीं है, 2 पार्टनर की है। दूसरी बात क्या ध्यान रखें, पर क्वार्टर दे रखी है, पर एनम हो तो एज इट इज लिख दो, पर मंथ हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई करना। पहले बात है जी सीए वाले पे, सीए की सैलरी 3,500 पर क्वार्टर है, तो 3,500 इंटू 4 14,000, और दूसरा एडयू की सैलरी है 4,000, 4,000 इंटू 4 16,000, ये टोटल हो गया 30,000। ब्रैकेट कहां लगा? पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी, फर्म से पैसा जा रहा। सर इस क्वेश्चन में हमने पहले प्रॉफिट वापस क्यों नहीं लिया? ले भी नहीं सकते, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा, मतलब ये ऑप्शन भी था कि प्रॉफिट दे रखा होता, प्रॉफिट पहले वापस लेते, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेते, फिर सैलरी देते, प्रॉफिट जो बच जाता वो देते। ये भी तरीका हो सकता था, पर प्रॉफिट क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, अब वो ऑप्शन है ही नहीं, ये की तरीका है, बस इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया था वापस ले लो, अब सैलरी दे दी, काम खत्म, प्रॉफिट बांट दो 3, 2, 1। 60 माइनस 30, 30,000 रुपए। समझो इस बात को फिर से, देखो लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका, प्रॉफिट सब में बढ़ चुका। अब पार्टनर्स को बुलाया वापस कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने गलती से दे दिया था, वापस दो पैसे। तो सीए से 24,000 रुपए ले लिए, एडयू से 21,600 ले लिए, गेट से 14,400 ले लिए, अब हमारे पास फर्म में हो गए 60,000 रुपए। फिर हम कहेंगे यार 2 जनों को हम सैलरी देना भूल गए, तो सैलरी ले जाओ। सीए को सैलरी दे दी 14,000, एडयू को दे दी सैलरी 16,000, अब हमारे पास अब भी बचे हुए हैं 30,000 रुपए। क्या करेंगे उस पैसों का? पार्टनर्स का ही तो है, पार्टनर्स में बांट देंगे एज अ प्रॉफिट, तो 30,000 रुपए को बांट देंगे पार्टनर्स में एज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2:1। तो 30,000 का 3/6, 30,000 का 2/6, 30,000 का 1/6,
प्रॉफिट बांट रहे हैं पार्टनर्स में, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल में प्लस में और फॉर्म में माइनस में। क्लियर हो गई जी बात। अब मैं यहां पर आ रहा हूं 2017-18। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने उन क्वेश्चन में क्या था कि मिस्टेक सिर्फ लास्ट ईयर की दे रखी थी। इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक 2 साल की। एक क्वेश्चन और आया था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें मिस्टेक 3 सालों की इकट्ठे थी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट गलत बांट रहे थे। दूसरा क्वेश्चन अब तक का ऐसा, इसमें 2 साल की मिस्टेक ठीक करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर साल वही आएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, दोबारा कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टनर सैलरी भी वही आएगी क्योंकि चेंज नहीं हो रही सैलरी उनकी। प्रॉफिट भी वही आएगा। यहां प्रॉफिट सेम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में इनकी रेशियो चेंज हो जाती है। देखो पार्टनर्स जब चाहें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं, सबकी कंसेंट होनी चाहिए, डेट में अपडेट कर दो। पहले प्रॉफिट बांट रहे थे लोग 3:1 की रेशियो में, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या करा, रेशियो चेंज करके 5:2 कर दी। तो 30,000 का 5/10 15,000, 30,000 का 3/10 9,000, 30,000 का 2/10 6,000। नेट एडजस्टमेंट फाइनल आई जी। नेट एडजस्टमेंट कितनी आई? 10,000, 7,800, 17,800। बात समझ लीजिए बात। सर ये 2-2 बार सॉल्व क्यों करा हमने, इकट्ठे क्यों नहीं कर दिया? जैसे यहाँ पे 24,000 माइनस करा 2 बार, तो ठीक एग्जैक्ट निकाल, 2 साल का निकाल देते, 48,000 माइनस कर लेते। सैलरी 14,000 यहाँ प्लस करी, 14 यहाँ प्लस करी, 28,000 प्लस कर देते सीधा, जब पता ही 2 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल की सैलरी। इकट्ठे क्यों नहीं करा, 2-2 बार सॉल्व क्यों करा? क्योंकि दोनों ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। ये वाला प्रॉफिट अलग रेशियो में बंटना है, ये प्रॉफिट अलग रेशियो में बंटना है। मतलब सर अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही होती, क्वेश्चन में एक ही रेशियो दे रखी होती दोनों ईयर्स के लिए, तो कंबाइंड कर सकते थे? हाँ जी बिल्कुल कर सकते थे। फिर आपके पास मर्जी थी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट अलग अलग ईयर का 2-2 बार लिखो, पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर, या फिर इकट्ठे कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 इयर्स 48, सैलरी 28, 32, प्रॉफिट 60,000 में इकट्ठे बढ़ जाता। ठीक है, कंबाइंड तभी कर सकते थे जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहती दोनों ईयर से, बट इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इसलिए हमें अलग अलग ही करना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्लियर हो गई बात? टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी। एक क्लास आपकी और बची है। गारंटी टॉपिक में कुछ डाउट्स आ रहे थे 2 क्वेश्चंस के अंदर, एक क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 91। वो दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बस वो लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। और सारे रिवाइज कीजिए अच्छे से, पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर का टेस्ट देना है आपको, और 1 जून से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 गुडविल।